जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख सर फ्रॉम कर्मा इंस्टीट्यूट। तो आपके सामने आ गया हूँ क्वेश्चंस लेके, जो अग्निवीर वायु सेना में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई मीन 19 को जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 19 जनवरी को, उसी के सारे जो क्वेश्चन आए उनको हम लोग लेके डिस्कस कर रहे हैं। और बाद बाकी जितने बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता भी है कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है, सारे के सारे डिटो सिलेबस में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो सिलेबस से एक भी बाहर नहीं जाता कहीं पर। तो आप कर्मा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चनों को आराम से इजीली बच्चे बना के आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो 20 आउट ऑफ 20 बना के, तो कुछ क्वेश्चनों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। जिसमें आए हुए क्वेश्चन, आपके आए हुए क्वेश्चन जरा देख लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अग्निवीर में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है ऑप्टिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट का आपको सडन पूछा, जो कि मैंने आपको कहीं खूब पढ़ाई, सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन, टेंशन नहीं है। तो ऑप्टिमिस्ट का सडन पूछा गया जो कि आपको होकर हो जाएगा, है ना। जो ऑप्टिमिस्ट क्या है, तो मतलब लुकिंग ब्राइट साइड, तो जिसे आशावादी कह सकते हैं, वो आशावादी है तो उसे वो ऑप्टिमिस्ट, इसका सडन पूछ लिया है। ठीक है, तो आपका पढ़ा हुआ। दूसरा इसका पूछा है लिबर्टी का। लिबर्टी वर्ड लिखा है, लिबर्टी का पूछा है अपोजिट, तो लिबर्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता होगा, इसका हो जाएगा स्लेवरी। तो आपका अगर ऑप्शन में स्लेवरी होगा तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो लिबर्टी का अपोजिट पूछ लिया जो कि आंसर आपका हो जाएगा स्लेवरी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो कंडीशन से मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ, जिन बच्चों का भी एग्जाम बाकी है 22, 23, 24 अभी तक एग्जाम है अभी, तो जिन बच्चों का है तो जितना कंटेंट आपको पढ़ रखा उतना आप रिवाइज करके जाएं, रिकॉल करके जाएं उसको सभी को। जो कंडीशनल है 10th तो आप जरूर पढ़ के जाएं, तो पूरा जितना आपको पढ़ा रखा उतना आप जरूर पढ़ के जाएं, उसी में सब कुछ आ रहा है, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर कंडीशन जो पूछा गया है कि यहाँ पर वो एग्जैक्ट याद नहीं होगा 10th, लेकिन उसने ये बताया कि एक सब प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाला सब फ्यूचर इंडेफिनिट वाला बना मिला था, जो कि कंडीशन से डिपेंड है। तो जैसे आप चाहो तो मैं बना के बता दूं कैसे पूछा गया। जैसे मैं आपको एक बना दूं, इफ यू विल कम, ठीक है, इफ यू विल कम आई विल टीच यू। तो यहाँ इस तरीके से कुछ बनेगा कंडीशन। इसमें आपको जो समझना है एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा वाला आपका फ्यूचर के इंडेफिनिट से बनेगा। तो लुक एट दैट, तो यहाँ पे समझ आ रहा है यू विल लिखा है, तो यहाँ पर आपका विल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ भी जो भी बन सकता है, पहला बन सकता है, कहने का कंडीशन में आपको याद रखना है कि इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है तो आगे वाला जो क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। आई मीन कंडीशन अगर प्रेजेंट में है तो रिजल्ट ऑब्वियसली फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर बहुत आसान आ रहा है मेरे दोस्त। अगर आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पेपर बिल्कुल टफ लग ही नहीं सकता, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। दूसरा देखो ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 4, His father is sick but he does not take care for। अब यहाँ इस तरीके से अंडरलाइन करके पूछा है। आई मीन ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेजल वर्ब से, तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब याद है तो आप सही कर पाओगे। तो यहाँ पे लुक फॉर की जगह होगा लुक आफ्टर, जिसका मतलब होगा देखभाल करना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लुक आफ्टर। लुक फॉर को सर्च करना होगा तो सही आंसर होगा लुक आफ्टर। तो यहाँ पे कहा गया सिक है तो उसको क्या करना चाहिए, देखभाल का सेंस आएगा, और देखभाल के लिए हम लुक आफ्टर का यूज करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर ये आ रहा था लुक फॉर नहीं लुक आफ्टर आएगा। ठीक है भैया। दूसरा लिखा हरीश हैड बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years। तो यहाँ पर 4 सही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। तो हमने आपको एक चीज समझाई थी कि सिंस और फॉर के साथ आपको याद रखना होता है कि सर सिंस और फॉर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या प्रेजेंट के परफेक्ट में, और सिंगल क्लॉज कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हैड बीन नहीं होगा सर, यहाँ पर होगा हैज बीन। क्या होगा भैया, यहाँ पे होगा हैज बीन। तो बात ये समझ आ रही है कि अगर सर सिंस और फॉर अगर हमें गिवन है, यानी ये बताता है ड्यूरेशन को, जब किससे से बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को, तो आपको याद रखना कि सर फोर का यूज होगा यहाँ पर। सॉरी फोर तो अपने साथ में ड्यूरेशन बता रहा फोर, ठीक है, लेकिन सिंस और फोर के अकॉर्डिंग हम टेंस को बदलेंगे। यानी यहाँ पर जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। सभी ने पढ़ रखा है तो सब समझ में आ रहा होगा। तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल वही आ रहे हैं जो पढ़ाया गया, बात कुछ भी नहीं गया। दूसरा ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे पता उसने नहीं बता पाया, लेकिन उसने कंडीशन बताई हमको, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन बना है द प्लस सी डी। तो ये ऐसे बनाया, कहने का मतलब मैंने आपको बताया होगा कि जब कोई चीज पैरेलल एक्शन इंक्रीज या डिक्रीज का सेंस देता है तो हम कंप्यूटर से पहले द और द का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट हर बार पूछता है, जो एल्जेब्रिक क्लास मैंने पढ़ाया होगा द सी डी प्लस द सी डी। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा था हायर यू गो द कूलर यू फील। तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो हायर लिखा है यहाँ सीधी है और ये कूलर लिखा है ये सीधी है, दोनों से पहले आर्टिकल दादा का यूज होगा। तो यहाँ इसमें एरर में दिया था या फिल्म में जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई। तो हायर और यहाँ पे कूलर दोनों से पहले आर्टिकल आपको दा का यूज कर लेना है, खत्म बात। द सीधी और द सीधी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया।
अगला क्वेश्चन देखो, एपिटाफ इन बरबड़े पूछा गया है कि दैट्स वर्ड रिटन ऑन टॉम, तो टॉम पे लिखे शब्द आई मीन कब्र पे लिखे शब्द कहलाते हैं एपिटाफ। तो एपिटाफ हर साल पूछा जाता है, हर साल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं बार बार ना है, हर बार पूछा जा रहा है एपिटाफ। तो आप भी नोट जरूर करें, नोट करने से अपकमिंग आप एग्जाम जब भी दो तो आपको पता रहे हाँ सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस किए तो आपके सामने, आप खुद भी देख लो कि सर पढ़ा हुआ पूरा आता है। अगला वर्ड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का दोस्त ये पूछा गया एडजेक्टिव फॉर्म, ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा इंफॉर्मेटिव। क्या बन जाएगा दोस्त? इंफॉर्मेटिव, इसका बन जाएगा इंफॉर्मेटिव। बात समझ आ रही है ना? तो एडजेक्टिव पूछा, इसका इंफॉर्मेटिव। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है कि नाउन से एडजेक्टिव पूछ लेगा, एडजेक्टिव से नाउन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा ये इसको इडियम सॉरी कहते हैं, उसकी बात हम लोग करें वॉइस की और नरेशन की। तो वॉइस नरेशन बेहद आसान आ रहा है, तो यहाँ पर इसने वॉइस दे दिया है, आई मीन ये पैसिव में था तो आपको एक्टिव बनाना था, तो कोई कठिन काम था नहीं, तो आप सीधे सीधे बना दोगे ही बॉट ए कार, बस ही बॉट ए कार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरा सा पूछ रहा है। तो आपको वॉइस में दिक्कत नहीं, लोगों ने पढ़ा था बच्चों ने, उन्हें दिक्कत नहीं, नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन आसान आता है, ऑप्शन देख के टिक हो जाता है। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं, वो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए स्टेट के, तो बाद बाकी आप क्वेश्चन देख के जाएं, और जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करें, और जो आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके जाएं, जिससे आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। और डरने की कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम बहुत अच्छा मॉडरेट हो रहा है, और जितना आपको पढ़ाया गया उसी में से पूरा आता है मेरे भाई, जैसा मैंने आपको कहा है वैसा ही एग्जाम में आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप रिवाइज करके जो आपको पढ़ा था। गुरु भाई वाले जो बच्चे, इनका भाई का अभी बचा हुआ है या इसका बचा हुआ है, तो भाई वाले अपना करंट का स्ट्रेटेजी के जरूर देख के जाओ, आप वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है तो करंट के आप पढ़ के जरूर जाइएगा, और स्ट्रेटेजी के आप रिवाइज करो। ठीक है, तो ज्वाइन करो कर्मा इंस्टीट्यूट को, बेहतरीन बैच स्टार्ट भी हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और बेहतर कंटेंट के साथ। ओके, तो बिलीव इन कर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।